श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस कथा नवः पारायण पंचम दिन के उपाख्यान में भरत आगमन की सूचना, लक्ष्मण का क्रोध। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी संतों को सम्मानित करके, देवताओं की पूजा करके सीता जी के साथ बैठे थे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम चंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। सन्मान्य सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नभ धोरि खग मृग भोरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काहू चित सक चित रहे। सब समाचार की रात को लही, आई तेहि अवसर कहे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह देख प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे क्या कारण है। वह चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर के सब समाचार श्री रामचंद्र जी से बताते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, यह तो विपरीत स्थिति पैदा किसने की है, यह सेना किसकी हो सकती है। श्री लक्ष्मण जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो दूर एक विशाल सैन्य समूह चित्रकूट की तरफ आ रहा है। पुनः गौर से देखा तो अयोध्या के ध्वज के नीचे ही यह विशाल सेना आ रही है। एवं मुक्तम रामेण लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत, दीक्षन्तिम तासेनम रुषिता पावको यथा। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण क्रोधित से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भातु सेना की ओर देखने लगे, मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं, और इस प्रकार से बोले। संपन्न राज्यमिच्छन्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम्, आवामहन्तु संवेभेक्षेत कैकेय्या भरतः सुतः। हे भैया, निश्चय ही यह कैकेयी का पुत्र भरत आ रहा है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर के अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 16-17 से। चौपाई। बहुरि सोच बस भेसिया बरनु, कारण कमन भरत आगमनु। श्री राम जी सोचने लगे, भरत का यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। पिताजी के वचन और भाई भरत का संकोच, दोनों बातें श्री राम को मन में व्यथित कर रही हैं। श्री राम जी की यह दशा देख लखन लाल कहने लगे, हे भ्राताओं, हम तो वनवास में अति कष्टकारक जीवन जी रहे हैं, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना से लड़ने आता है। असहाय समझ वन में हमको, घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ, मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर
क्षण भर में उसे सुला दूंगा। श्री राधे श्याम रामायण से। कैकेय्यं चावधिष्यां शानबन्धं सवाबन्धवां कलुषेणाद्यं महतं मेदनी परिमुच्यताम्। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज या पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। आद्यमेयं संयक्तं क्रोधं सत्कारं चामानद मोक्षयाम शत्रुशयनेषु कक्षेषुं हुताशनम्। मानद, हे मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस से ढेर में आग जला दी जाए। आद्येव चित्रकूटस्य काननं निशते सरे छेदन शत्रु शरीराणि करिष्यते शोणितोषो छिद्दितम्। आपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 16:26-1/2 से 28:1/2 तक। हे भ्राता श्री भरत के मन में यदि कुछ कुचाल नहीं होती तो सेना लेकर नहीं आता। भरत का भी दोष नहीं है। जग बौराए राजपद पाए, राजा का पद पाकर के सारा संसार ही मतवाला हो जाता है। ससिगुर तियगा मेन घुसु चढ़ो भोम सुरजान लोक विदते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के सम्मान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया है। सहस्बाहु सुरनाथ त्रिशंको कहिन राजमद कीन कलंको। राजमद से सहस्त्र भाव इंद्र और त्रिशंको को कलंकित किया। लक्ष्मण जी की क्रोध बातों और सौगंध को सुनकर सभी भयभीत हो गए। आकाशवाणी होने लगी, हे लक्ष्मण, आपके प्रभाव को कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ हो समुझ कर फल का सब को। हे लक्ष्मण जी, उचित या अनुचित कार्य सोचकर समझकर करना चाहिए। विद्वान कहते हैं जो बिना सोचे काम करता है उसको पीछे पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस प्रकार से कोई भी कार्य करना है तो सोच विचार कर ही करना चाहिए। सस चंद्रमा। एक बार चंद्रमा ने बृहस्पति पत्नी तारा से अपनी सुंदरता के मद में आकर भोग किया। उसे बुद्ध हुआ। चंद्रमा ने कहा, या मेरा मुझे दे दो। देवगुरु बोले, वीर तुम्हारा है, क्षेत्र हमारा है, मेरा पुत्र मेरा है। झगड़ा हुआ। देवताओं ने पंचायत करके पुत्र चंद्रमा को दिलवाया। नहुष वृत्तासुर वध के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी। वह मान सरोवर में छिप गए थे। इंद्र पद खाली देख करके महाराज नहुष ने इंद्र सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन प्राप्त के मद में सची के पास सूचना भेजी, जब हम इंद्रप्रस्थ पर इंद्र बन गए हैं, इंद्रासन पर इंद्र बन गए हैं, तो तुम भी हमारी इंद्राणी बनो। देवगुरु बृहस्पति की सलाह से इंद्राणी ने कहा, यदि आप ब्राह्मणों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठ करके आए तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। नहुष ने ऋषियों से उठवाई गई पालकी में बैठ करके कामंद हो सर्प यानी जल्दी चलो जल का कर लात मारी। तभी क्रोध कर श्राप दिया कि सर्प सर्प कर रहा है, तू कामांध,
तुम सर्प हो जा। बेन, महाराजंग का पुत्र बेन जब गद्दी पर बैठा तो राजमद के कारण, अपनी बचपन की क्रूरता के कारण घोषणा करवाई कि आज मुझे ही ईश्वर मानो। जप तप और यज्ञ सभी मेरे नाम से करो। जो आदेश नहीं मानेगा वह दंड का पात्र होगा, उसे दंड दिया जाएगा। प्रजा दुखी रहने लगी। ऋषियों ने आकर बेन को समझाया। बोला, तुम झूठ बोलते हो। इस पर ऋषियों ने उसे श्राप दे करके मार दिया था। सहस्त्रबाहु भगवान शिव की कृपा से इसने 1000 भुजाएं प्राप्त कर मद में आकर एक दिन जमदग्नि के आश्रम में गया। परशुराम के पिता कामधेनु गौ के प्रभाव से राजा बेन सहित भोजन आदि की व्यवस्था की। सहस्त्रबाहु आश्चर्य में पढ़कर बोला, आपने इतनी बड़ी सेना का सत्कार कैसे किया है? जमदग्नि बोले, हमारे कामधेनु की कृपा से सब हुआ है। राजा बोला, इसे हम ले जाएंगे। मना करने पर भी बलात् से ले चला, माने बलपूर्वक कामधेनु को लेकर चला गया। कामधेनु छोड़कर स्वर्ग को चली गई। परशुराम जी ने पिता से समाचार पा करके सहस्त्रबाहु का नाश कर दिया। सहस्त्रबाहु भुज छेदनहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु के राजमत से इच्छा हुई, संदेह स्वर्ग जाऊं, शरीर में स्वर्ग जाऊंगा। वशिष्ठ जी के पास गया, कहा ऐसा यज्ञ कर दीजिए जिससे मैं शरीर स्वर्ग को चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने शास्त्र विरुद्ध जान करके उसको मना कर दिया। भैया ऐसा काम हम नहीं कर पाएंगे, हम तुमको शरीर स्वर्ग नहीं भेज सकते हैं। उनके पुत्रों से कहा, तब गुरु में आप विश्वास जानकर श्राप दिया, चांडाल हो जा। विश्वामित्र के पास गया, उन्होंने नए देवता बनाकर यज्ञ किया, जल छिड़क कर स्वर्ग भेज दिया। इंद्र ने नीचे त्रिशंकु को नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र अपने तप के प्रभाव से बीच में ही स्थिर कर दिया। तभी आकाश में नीचे की को मुंह करके लटकता है। इस प्रकार से जिसके पास भी जिस प्रकार का घमंड हो जाता है, उसी में वह उसका नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।